उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी ने सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात की तो पूरी शिवसेना गुलाटी मारने लगी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी ने शरद पवार के साथ करीब 50 मिनट का वक्त बिताया। हालांकि बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्या बातें हुई इसके बारे में अब तक कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र में सहयोगी कांग्रेस के साथ शरद पवार की ठनी हुई है और ठीक 3 दिन पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने शरद पवार को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त उम्मीदवार बताया था। हाल ही में शिवसेना मुख्य पत्र सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत ने कहा था कि विपक्ष के पास 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के चांस कम ही हैं। उन्होंने कहा था कि बिना किसी मजबूत चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराने में विपक्ष शायद ही सफल हो। उन्होंने कहा था कि फिलहाल विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को मिल बैठकर एक चेहरा ढूंढने की सलाह दी थी। साथ ही संजय राउत ने शरद पवार का नाम सुझाते हुए कहा था कि वरिष्ठ होने के कारण वो 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार बनने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की बात पहली बार नहीं की थी। इससे पहले भी उन्होंने शरद पवार को यूपीए गठबंधन का चेहरा बनाए जाने की वकालत की थी। लेकिन 3 दिन बाद शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस बैठक से पहले पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री शरद पवार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की थी। राजनाथ सिंह ने यूपीए काल में रक्षा मंत्रालय संभालने वाले एके एंटनी और शरद पवार को अफगानिस्तान के साथ साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर भी जानकारी दी। इस दौरान डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। दोनों पूर्व रक्षा मंत्रियों को भारतीय रुख और कार्रवाई की जानकारी दी गई। केंद्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन और पूरे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को गृह के साथ साथ इसकी भी कमान दिए जाने पर भी शरद पवार ने कहा था कि इससे महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि शिवसेना ने इस फैसले का समर्थन किया था। 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजित पवार का नाम भी सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।